मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील के देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूना की झिरियाखेड़ा ग्राम से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दोना नदी के किनारे दोनागिर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और जहां पर आम की वृक्ष की जड़ के नीचे से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ और जिस स्थान से कई वर्षों से 12 माह मां नर्मदा जी का जल निकलता रहता है। चाहे ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का हो, चाहे बरसात का, हमेशा उस स्थान पर जल का भंडार रहता है। इस भीषण गर्मी में भी उस स्थान पर करीब 2 से 3 कुंड ऐसे हैं जहां से कितना भी पानी उपयोग में लिया जाए लेकिन उन कुंडों का पानी कभी खत्म नहीं होता। साथ ही माता के उद्गम स्थल को जड़ के नीचे से निकल रही वह जल की धार कभी किसी मौसम में किसी भी समय बंद नहीं होती, हमेशा जल निकलता रहता है। वह ग्रामीणों से जानकारी करनी पर ग्रामीणों ने ये बताया है कि दोनों गिर स्थान पर विगत कई वर्ष पहले तंबू बाबा नाम के एक संत का आश्रम था, जहां पर बाबा निवास कर अपना आश्रम बनाए हुए थे। बाबा हर अमावस्या व पूर्णिमा के दिन मां नर्मदा जी पर बरमान घाट पर स्नान करने जाते थे। वह बाबा मां नर्मदा जी के बड़े ही भक्तों में से एक थे और तंबू बाबा को पूर्णिमा के एक दिन पहले मां नर्मदा जी ने सपना दिया कि पूर्णिमा के दिन जब तुम बरमान स्नान करने आओगे उस दिन में तुम्हारे आश्रम दोनागिर में आम के पेड़ की जड़ से प्रकट होकर मानव जीवन जब तक रहेगा तब तक ही विराजमान रहेंगे। तंबू बाबा के सुबह उठते ही जब बाबा बरमान मां नर्मदा जी के यहाँ स्नान करने पहुंचे तो सपने अनुसार बाबा ने मां नर्मदा जी में स्नान कर पूजन अर्चना कर अपनी कमंडल मां नर्मदा जी में हाथ छोड़कर गुफा मार्ग से अपने आश्रम में बनी गुफा के मुख्य द्वार से दोनागिर आश्रम पहुंचे। वहां देखा कि सपनों के अनुसार मां नर्मदा जी आश्रम में लगी आग की पेड़ की जड़ के नीचे से एक पतली धार की तरह निकल रही थी, जहां पर बरमान घाट पर मां नर्मदा जी के यहाँ छोड़े हुए कनमंडल श्री दोनागिर आश्रम के यहाँ आम की पेड़ की जड़ के नीचे पाए गए। तब से इस स्थान पर मां नर्मदा जी का मंदिर स्थापित किया गया और साथ ही भोलेनाथ जी, हनुमान जी महाराज व सिद्ध बाबा महाराज जी की स्थापना की गई। जहां तंबू बाबा आश्रम में रहकर विगत वर्ष बाद दोनागिर के आश्रम में बनी गुफा में निवासरत रहकर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चना करते हुए अपना जीवन यापन माता की रानी पूजा अर्चना में भक्ति रूप में लीन होकर समय व्यतीत करते थे। नाम है आपका? आसाराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुना। अच्छा, सुना ये आपके यहाँ जो दोनागिर मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। हाँ सर। ये स्थल कितने वर्ष पुराना है? ये तो सर बहुत पुराना है, हमरों ने ऐसा ही देखा है और इसलिए ये बहुत बड़े संत थी, बहुत बड़ी, तो वहाँ से भी नर्मदा माई आती थी किसी का पैदल निकल वहाँ उनके लिए यहाँ एक दिन पहले का सपना का हुआ यहाँ होगा हम नर्मदा माई यहाँ पर का प्रकट होने वाली हैं। वे वहाँ गए नर्मदा माई तो उनके हमारा ने कैसा विश्वास होगा, उन्हें यार ऐसा विश्वास होगा तुम इंसान तुम घोटा तुम आप यहाँ छोड़ जाओ नर्मदा जी तुम आप चले जाओ तुम्हारे स्थान में घोटा नर्मदा माई जी तुम्हारे पास आम के पेड़ के नीचे सब मिले तुम्हारा घोटा ने कुंडल उनको सब आ गए थे नर्मदा माई जी आगे साथ में बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर तब्बू बाबा हुआ बहुत वर्ष हो गए उनके पास न कोई संतान न कुछ नहीं, वो तो बालापन से रहो है संत। तंबू बाबा कहाँ गए? तब्बू बाबा कराही हो गया। अच्छा, कहाँ समाधि ले ली? अरे यहाँ इतना समाधि का लाई को रहता का पूजा भक्त कराते रहे या फिर उनकी का मृत्यु हो गई अंदर कुटी में। लकड़ी हमरों ने यहाँ डाई दी मिट्टी, तो आज भी बेचते हैं सपनों भी देखते हैं और भी पूजा कर फिर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं संक्रांति जो अच्छा मेला भरता है। मतलब ये सिद्ध क्षेत्र में क्या लोग कहते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ होती है नहीं सर, जिसको यहाँ आता है जिसको ये अच्छा मांग के जाता पूरी मनोकामना उसकी पूरी होती है। आपका? परसोत्तम का झिरियाखेड़ा। अच्छा, ये आपके यहाँ जो दोनागिर आश्रम है यहाँ पर मां नर्मदा जी प्रकट हुई हैं, इस स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस
स्थान की जानकारी हमको वैसी है डिटेल में कि ये दोनागर स्थान है और बुजुर्ग लोगों ने बताई है, हमारे पिताजी के पिताजी लोगों ने बताई कि यहाँ से जो संत रहते थे पूजा अर्चा करते हैं वो डेली जाते थे तो नर्मदा माई को, तो नर्मदा जी ने उनको सपना दिया संत जी को कि भक्त तुम बहुत परेशान हो और तुम एक काम करो, कमंडल और घोंटा यहीं छोड़ दो। अमास पूर्णिमा में नहावे जाते थे, घोंटा कमंडल छोड़ दो और हम तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं तो उते हम प्रकट हो जाएंगे। तो वे आई नर्मदा जी, संत आ गए पहले शाम, नर्मदा जी इतने आ गई झिरिया पे आ गई तो उन्होंने दर्शन दाए, घोंटा कमंडल लेते रांडले दिखानो दाहिने साइड घुमात, जब घुमत दिखाना तो संत को विश्वास होगा कि नर्मदा जी आ गई। और फिर संत जी ने पूरे 4-6 गांव में मतलब ऐलान किया कि माँ नर्मदा जी दोना पे आ गई हैं और हमारी नहीं मानो तो उसे देख ली तो वहाँ पे सफ़ेद रेता निकली और आज भी जो प्रमाण है इतने को और सभी लोगों को दिखता है कि माँ नर्मदा इतने आई हैं और बाहर दूर दूर के आदमी जो आते हैं तो उनको भी विश्वास होता है कि नहीं इतने साक्षात नर्मदा माई आई हैं। जैसी अमरकंठ से निकली नर्मदा माई, एक स्तर से हमारे दोनों स्थान पर नर्मदा माई आज भी विराजमान है। और बात भैया जा है कि जब दोनागिर पे मकर संक्रांति को मेला लगता है तो बहुत धूमधाम से मेला लगता है और कभी कभी तो हम लोगों के लिए जब वैसे गमर्रे लोग दिखते हैं कि यहाँ वैसे हैं तो थाने को सूचना देना पड़ती है, तो वहाँ से 1-2 सिपाही भी आते हैं तो कंट्रोल में वो जनता रहती है। यहाँ का प्रमाण जी है जी। नहीं तो आपके यहाँ ये स्थान की जानकारी बताइए ग्रामीणों ने जी कि यहाँ बहुत सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और जो मांगा जाता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, तो ऐसा तो है कि जैसे कोई भी आए व्यक्ति और कोई को कछु दर्द हो रहा हो, हाथ पैर पिरा रहा हो या अंदर से तकलीफ है, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो सही नहीं होता। माँ नर्मदा की कृपा है कि जो मनोकामना उन्होंने पूरी की तो वो मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। फिर जो भी उनने बोलना बदना करो तो वो चढ़ा जाओ, तो उनकी कृपा से भी आज भी सुरक्षित है।